सोलंकृशिष्ट भगवान बचांसि मे। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्र नेत्र। येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मैं स्वस्थ हूँ, आप भी उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी ठीक होंगे। दुर्गेश जी, शिवानी जी नहीं आई, क्या बात है? बिजी है क्या आज? चलिए, हाँ राधे कृष्ण। अरे वाह, कहते ही तुरंत एंट्री। चलिए, कल अब हम कौन से श्लोक तक पढ़े हैं आप सब लोगों को मालूम है? कोई बताएगा कौन सा श्लोक चल रहा है? 5वां 5वां श्लोक है ना? 5वां चल रहा था। अर्जुन कह रहे हैं कि दो बातें उन्होंने बोली है कि जो पूजा के योग्य है, मतलब जिनकी मैं पूजा करता हूँ, जो पुष्प चढ़ाने योग्य हैं, गुरु इत्यादि मेरे, मैं उनके प्रति कैसे बाण चलाऊंगा, आप बताइए। और दूसरी बात, आप मुझसे कह रहे हो कि मैं अपने गुरुओं के प्रति बाण चलाऊं या उनको मारूं या अपने ही वंश के लोगों को मारूं, ये कहाँ तक उचित है? कि क्योंकि हे मधुसूदन, अरिसूदन, क्योंकि भगवान का नाम है अरिसूदन, मतलब शत्रुओं को मारने वाले। तो यहाँ वो जानबूझ करके ये शब्द प्रयुक्त किया कि शत्रुओं को मारने वाले, यानी अपनों को मारने वाले नहीं, शत्रुओं को मारने वाले। भगवान भी किसको मारते हैं? शत्रुओं को मारते हैं, अपनों को थोड़ी ना मारते भगवान भी। तो ये बात उसने कही है। बोले तुम मुझसे अपनों को मरवाना चाहते हो, कह रहे हो कि युद्ध करो। भाई मेरे सामने तो मेरे अपने ही ना खड़े हैं, और अपनों की छोड़ो, गुरु इत्यादि खड़े हुए हैं जिन्होंने उनको पढ़ाया है और चलना सिखाया है, सब कुछ वेद इत्यादि अध्ययन कराया है, धनुर्विद्या इत्यादि सिखाई है। वो खड़े हैं मेरे सामने, मैं क्या करूं? आप कह रहे हो इनको मार दो। फिर आगे कह रहे हैं कि गुरु न हत्वा ही महानुभावा श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि लोके हत्वार्थ कामांसु गुरु नैव भुंजीय भोगान रुद्र प्रतिधान। बोले कह रहा है कि इनको, गुरुजनों को न मार करके मैं भिक्षाटन करना ज्यादा श्रेयस्कर समझता हूँ, अभी इसके कि इनको मार करके तीनों लोगों का राज्य मुझे मिल जाए, और कितना भी बड़ा राज्य हो मैं उसको नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने लोगों को मारूंगा नहीं, ऐसा उसने बोला है। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ लिए थे और आगे थोड़ा व्याख्या और हम देख रहे थे। तो अब थोड़ा और व्याख्या देखते हैं। तो भीष्म पितामह शांतनु और गंगा के चिरकुमार पुत्र थे, और भीष्म के बारे में बता रहे हैं और अच्छे से। तो भीष्म कौन है, क्यों वो पूजा के योग्य हैं? अरे महाराज क्या कर रहे हो? मतलब हम भोजन छोड़ करके बैठे हैं और आप लोग जो है भोजन करते करते, चलो अच्छी बात है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम नहीं कर सकते, हमारा बंधन है भैया, तुम लोगों का बंधन नहीं है। खाओ पियो मौज लो, ठीक है ना? तो कृष्ण भक्त हैं कौन? भीष्म। महापराक्रमी हैं, जितेंद्रिय हैं, उदार हैं, तत्ववेत्ता हैं और सत्य प्रतिज्ञ थे। मृत्यु भी इनके अधीन थी। ये भगवत भक्त महाजनों में से अन्यतम थे। कोई इतना ही ना सोच ले कि केवल अच्छे थे। अच्छे होना और
श्रेष्ठ होना, ये अलग दोनों चीजें बातें हैं। तो कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं थे भीष्म भी, तो भले ही उसकी तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन वो वास्तविकता में पूजा के योग्य थे। तो लेकिन अब इनका नाम भी देखिए कहाँ पे आता है, स्वयंभुर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर भैया सकिर भयम। श्रीमद् भागवत में यमराज जी कहते हैं यमदूतों को कि उस भगवत तत्व को कौन जानते हैं? भगवत तत्व को सब नहीं जानते, बोले कुछ ही ऐसे लोग हैं वो भगवत तत्व को जानने वाले हैं और महाभागवत कहलाते हैं। केवल 12 हैं पूरी दुनिया के अंदर, पूरी सृष्टि के अंदर 12 लोग ऐसे हैं जो केवल उस तत्व को जानते हैं, और उनमें कौन है? उसमें भीष्म भी है। समझ पा रहे हैं आप वो कौन से व्यक्तित्व हैं? यमराज जी कह रहे हैं स्वयंभू, स्वयंभू यानी मनु स्वयंभू, नारद नारद जी, शंभु शंकर जी, कुमार कुमार यानी चारों भैया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों भैया तत्ववेत्ता हैं, सब जानते हैं, भगवत विषय सारा ज्ञान है इनको। और कपिलाचार्य, मनु मनु जी, स्वयंभू से तात्पर्य है जो अ, मनु के भी आदि में वैवस्वत जो स्वयंभू थे, और प्रहलाद जी हैं, जनको जनक जी, जनक विदेहराज जी जो सीता जी के पिताजी थे, वो जनक। और भीष्म भीष्म देखिए भीष्म जी का नाम आ गया। और बलि, राजा जो बलि है ना, बलिर वैयासकी, वैयासकी यानी व्यास जी के जो पुत्र हैं, यानी सुखदेव जी। और भजम मतलब वो कह रहे हैं और मुझको भी मिला करके, मतलब इतने लोग हम सब मिल करके इस तत्व भगवत तत्व को जानते हैं। तो अतएव ऐसे तत्ववेत्ता जगतगुरु भीष्म द्रोणाचार्य आदि गुरुजनों की श्रेणी में परिगणित होने पर भी, तथा उनके साथ मिलकर कृष्ण भक्त पांडवों के साथ युद्ध करने पर भी सदा सर्वदा श्री कृष्ण की प्रीति के संपादन के लिए सब कुछ करने वाले कृष्ण के परम प्रिय भक्त हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि विरोध में खड़े हैं भगवान के, लेकिन फिर भी श्रेष्ठ भक्तों की गिनती में उनका नाम आता है। आप सोच लीजिए कि वो किस प्रकार के वो रहे होंगे। इन्होंने महाराज युधिष्ठिर को कहा था कि मैं क्या करूं, मैं कौरवों के अर्थ से नितांत बद्ध हूं। कौरवों के अर्थ से यानी उनके द्वारा दिया गया जो भी अर्थ इत्यादि है, या जो भी योगक्षेम है, उससे बद्ध हैं। अतः इच्छा न होने पर भी कौरवों के पक्ष से युद्ध कर रहा हूं, किंतु युद्ध में तुम्हारी विजय हो, मैं ऐसा वरदान देता हूं। उन्होंने युधिष्ठिर को वरदान दे दिए थे, युधिष्ठिर को वरदान दे दिए थे भीष्म पितामह कि विजय तुम्हारी होगी, भले ही मैं इधर से युद्ध कर रहा हूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ठीक है। यहाँ बाह्य दृष्टि से भीष्म पितामह अर्थलोलुप और पराधीन लक्षित होने पर भी यथार्थ जितेंद्रिय और परम स्वतंत्र है। भाई कोई यही सोच लेगा ना कि यार राज्य का इनको लोभ दिया जा रहा है और राज्य केवल गद्दी के लिए ये जो है लड़ रहे हैं उनके लिए, है ना, तो ऐसा नहीं है। यथार्थता वो क्या है, जितेंद्रिय हैं और स्वतंत्र हैं। शुद्धा सरस्वती ने इसलिए वर्तमान श्लोक ही महानुभावान, इन दो पदों को जोड़कर ही महानुभावान एक पद बनाकर ऐसा भाव प्रकाशित किया गया। हिम अर्थात जड़, अगर इसको जोड़ दिया जाए, अगर किसी के पास पुस्तक है तो वो उस पुस्तक में देखिए, वहां लिखा है कि गुरु न हत्वा हिमहानुभावा। तो कहने का तात्पर्य है जैसे सरस्वती जी स्वयं इस श्लोक में आ गई, और जो ही है, ही क्या है, संस्कृत में उसको
अव्यय पद कहते हैं। जैसे श्लोक की पूर्ति के लिए उसको लगाया जाता है, उसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। तो जो विशेष अर्थ ना होने पर भी यहाँ शब्द प्रयुक्त हुआ है, इसका तात्पर्य यह है कि वो किसी न किसी कारण से हुआ है। ये कह रहे हैं गुरु न हत्वा, अब इसको मिला देंगे अगर ही महानुभावान, जबकि ही अलग है, महानुभावान शब्द अलग है, लेकिन मिला देंगे तो फिर क्या अर्थ बनेगा उसको बता रहे हैं। क्या हिम, हिम यानी कह रहे हैं कि हिम अर्थात जड़, हिम यानी जड़, उसका जो विनाश करता है वह है हिम हा। हा मतलब हंती, है ना। हिम हा, ठीक है ना। तो ये क्या है, जो जड़ को काटे, मतलब जो जड़ पदार्थ है उसको क्या करे, उसका विनाश कर दे, वही ही महा है। उसके बाद अब बच गया अनुभावान शब्द। ही महानुभावान है ना, हिम अनुभावान में। तो उसके बाद कह रहे हैं कि इसको रख दीजिए, कोई बात नहीं, ऐसे रहे जैसे। अनुभावान का मतलब है अनुभव यानी सामर्थ्य। अतः सूर्य और अग्नि की भांति सामर्थ्य वाले तेजस्वी पुरुष ही हिमानुभावान हैं। जैसे तेजस्वी सूर्य और अग्नि के द्वारा समस्त अपवित्र पदार्थों को जलाने पर भी उसमें कोई दोष नहीं होता, अपितु वे सदैव पवित्र रहते हैं। भाई गंगा जी में कितने सूकर कूकर कितने लेटते रहते हैं, कोई कोई लोग तो उसमें मल त्याग भी कर देते हैं, इतने दुष्ट व्यक्ति होते हैं। और पशु इत्यादि उसमें सोते, मतलब उसमें नहाते रहते हैं, है ना। लेकिन फिर भी गंगा जी को कोई दोष लगता है क्या? फिर भी उनका पानी निर्मल ही है, सदा पीने के योग्य है ना। ऐसे ही अग्नि भी, अग्नि क्या करता है कि कितना भी अपवित्र पदार्थ हो उसमें और उसको जला दे, लेकिन फिर भी अग्नि तो पवित्र रहता है, अग्नि में कोई दोष नहीं आता है। तो ऐसे ही इसी प्रकार भीष्म भी महातेजस्वी पुरुष हैं। जैसे अग्नि पवित्र और अपवित्र समस्त पदार्थों को जलाने के कारण सर्वभुक होने पर भी कभी अपवित्र नहीं होती, वैसे ही सामर्थ्यवान और तेजस्वी पुरुष भी कभी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए देखे जाने पर भी सदा सर्वदा दोष मुक्त रहते हैं। भगवान के जो परम प्रिय भक्त होते हैं, कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन उल्लंघन करते हुए भी वो सदैव पवित्र रहते हैं, उनके अंदर वो दोष प्रवेश नहीं करते। और यदि कोई ऐसा प्रश्न करे कि तेजस्वी भीष्म कौरवों का पक्ष ग्रहण कर पांडवों से युद्ध कर रहे हैं, इसमें भले ही कोई अन्याय की बात नहीं है, किंतु कृष्ण परम भक्त होने पर भी उन्होंने अपने आराध्य देव के श्रीअंगों को तीक्ष्ण बाणों से क्यों छलनी कर दिया? तो भाई बात कह रहे, चलो यहाँ तक तो समझ में आती थी कि वो पांडवों से युद्ध कर रहे थे, लेकिन जिसके वो भक्त हैं, भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, और उन्हीं पर बाण चला रहे हैं। और ऐसे ऐसे बाण नहीं मारे, बहुत तगड़े तगड़े भयंकर भयंकर बाण चलाए थे, पहने पहने, है ना। जो अगर किसी और पे चला दे तुम्हारा प्राणों की छोड़ो छिन्न भिन्न हो जाए सब कुछ। तो इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त महादेव शंकर द्वारा असुरों को मोहित करने के लिए वेद विरुद्ध प्रच्छन्न बौद्धवाद मायावाद का प्रचार करवाया। ऊपर से यह भक्ति नहीं दिखने पर भी पारमार्थिक दृष्टि से भक्ति ही है, क्योंकि असुरों को मोहित करने के लिए उन्होंने भगवान की आज्ञा का पालन मात्र किया था। दूसरी बात, जिस प्रकार इन परम भक्त शंकर ने बाणासुर का पक्ष लेकर स्वयं कृष्ण से युद्ध किया था, उसी प्रकार यदि भीष्म ने कौरवों का पक्ष लेकर कृष्ण से युद्ध किया तो इससे भक्ति की हानि कहाँ हुई? समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है? मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल गया हूँ, लेकिन इसको थोड़ा धीरे धीरे समझते हैं। कि देखिए शंकराचार्य भगवान जब आए अवतार लेकर के, तो
इस पृथ्वी लोक पर बौद्धों का अत्यंत प्रचार हो चुका था और सनातन धर्म की जितनी भी परंपराएं थी सब लुप्तप्राय होती जा रही थी। तब भगवान ने आज्ञा की शंकर भगवान को, क्योंकि ये जो लोग होते हैं बौद्ध इत्यादि, ये शून्यवादी होते हैं, ये आत्मा को भी नहीं मानते और परमात्मा को तो मानेंगे ही क्या। तो जब आत्मा को ही नहीं मानते तो परमात्मा को क्या मानेंगे, क्षणिकवादी हैं। और वेद की निंदा करते हैं, वेदों को नहीं मानते। नास्तिको वेद निंदक, निंदा नास्तिक वो नहीं है जो भगवान को नहीं माने, नास्तिक वो है जो वेद को नहीं माने। समझे कि नहीं, यहाँ थोड़ा गलत फहमी लोगों को हो जाती है। नास्तिक वो नहीं है जो भगवान को नहीं माने, नास्तिक वो है जो वेद को नहीं माने। समझ आ रही है मेरी बात। तो आप कहेंगे ऐसा कैसे, तो ऐसा ऐसे कि नास्तिक का तात्पर्य अर्थ समझिए पहले। ना अस्ति, जो ये स्वीकार करे कि नहीं है ना, मतलब ईश्वर नहीं है या सत्य नहीं है, सत्य का जो खंडन करे वही नास्तिक है। लेकिन नास्तिक लोग भी सत्य को तो मानते ही है ना, वो भले ही ईश्वर रूप में ना माने पर सत्य को तो सभी स्वीकार करते हैं। कोई ऐसा पृथ्वी पर प्राणी है जो सत्य को स्वीकार ना करे, कि झूठ झूठ को कहे। भले ही वो खुद दूसरे से झूठ बोलेगा लेकिन उसको खुद के लिए सत्य चाहिए। कितना भी नास्तिक व्यक्ति हो, कितना भी दुष्प्रवृत्ति वाला हो, कितना भी पाप कर्म करने वाला हो, लेकिन फिर भी वो यही चाहता है कि दूसरा तो मुझसे कम से कम सत्य बोले। तो ये सत्य रूप यही परमात्मा है। तो इसलिए पृथ्वी पर कोई नास्तिक है ही नहीं, क्योंकि सबकी सत्य में आस्था है। तो जब सभी आस्तिक हो गए तो फिर नास्तिक कौन है? तो वो कहते हैं कि जो वेद को ना माने, नास्तिको वेद निंदक, जो वेद की निंदा करे तो वही नास्तिक है, और कोई नास्तिक नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि जे शंकराचार्य जी आए पृथ्वी लोक पर, तो बौद्धों का जब अत्यंत आच्छन्न हो गया था, परिच्छन्न हो गया था भारतवर्ष, तब क्या हुआ? एक सेकंड। तो जब बौद्धों से आच्छन्न हो गया भारतवर्ष, क्योंकि कोई वेद को मानने वाले ही नहीं बचे थे, तो जब वेद को ही नहीं मानने वाले बचे तो फिर वेद को स्वीकार कौन करता? तो वेद को स्वीकार करें, इसके लिए उन्होंने वेदों के ऊपर शंकराचार्य जी ने निर्गुण परक भाष्य लिखे। सगुण वाले भाष्य नहीं लिखे। अगर वो निर्गुण नहीं लिखते तो शायद उस समय तो किसी को बात समझ में ही नहीं आती। ठीक है ना। तो इसलिए शंकराचार्य जी ने निर्गुण परक अर्थ किया, ताकि एक बार निर्गुण अर्थ परक कर देंगे, वेदों का जो अर्थ है वो निर्गुण परक कर देंगे, तो क्योंकि निर्गुण ही सत्ता को सब लोग स्वीकार करते हैं कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, ऐसा मानते हैं। परंतु वेद को, क्योंकि वेद सगुण साकार भगवान का भी वर्णन करता है, ठीक है ना। तो वेद क्योंकि सगुण साकार का भी निरूपण करता है, तो जब व्यक्ति यही मानने के लिए तैयार नहीं है कि ईश्वर होते हैं या नहीं, उसी में उनको डाउट है, तो वो व्यक्ति सगुण को मानेगा ही कैसे? पहले तो वो केवल निर्गुण को ही स्वीकार करता है, हर एक कोई कि एक शक्ति कोई है जो चला रही है विश्व को। तो इसलिए उन्होंने निर्गुण परक ही वेदों का अर्थ किया। और उन्हें पता था एक बार जब वेदों का जब अर्थ ऐसा कर दिया जाएगा कि वो निर्गुण परक है, तो वेद को स्वीकार भी करेगा व्यक्ति कि हाँ ये बात सही है, कह रहा है। तो जब वेद को पकड़ लेगा एक बार, तो फिर तो उसको है, वो कहते हैं ना, हाथ पकड़ करके जो है फिर आदमी जो है
सर में चढ़ जाता है। तो वही बात हुई, पहले वेद को मनवाया निर्गुण अर्थ करके, फिर उसके बाद में वैष्णवाचार्य इत्यादि जो आए, आगे का काम उन्होंने कर दिया। उन्होंने वेदों के सगुण परक अर्थ करके अनेक अन्य सिद्धांतों की स्थापना कर दी। द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद, है ना। तो ये सब जब संप्रदायों की रचना हो गई, तब जो है लोग सगुण साकार भगवान को ही मानने लगे। तो एक स्टेप था, वो स्टेप के द्वारा पहले व्यक्ति को समझाया बुझाया जाता है, फिर उससे अपना काम करवा लिया जाता है। समझे कि नहीं? तो ये नीति अपनाई थी। तो ऐसे ही बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त महादेव शंकर द्वारा असुरों को मोहित करने के लिए वेद विरुद्ध प्रच्छन्न बौद्धवाद मायावाद का प्रचार करवाया। ऊपर से यह भक्ति नहीं दिखने पर भी पारमार्थिक दृष्टि से भक्त हैं, क्योंकि वो भगवान का ही कार्य करने के लिए तो आए थे। निर्गुण अर्थ या मायावाद फैलाया, है ना, तो उसमें भी भगवान की ही करुणा थी, उनका आशीर्वाद था कि आगे चल करके लोग भक्ति करेंगे। लेकिन उसको हमको ऐसा लगता था जैसे कि ये विरोधी हैं हमारे, परंतु वो विरोधी नहीं है, वो तो हमारे ही काम कर रहे थे, भगवान का ही कार्य कर रहे थे। तो ऐसे ही जिस प्रकार भक्त शंकर ने, भाई भगवान शंकर जो है भक्त हैं भगवान के, उन्होंने क्या करा, बोले बाणासुर का पक्ष लिया। आपने बाणासुर की कथा सुनी होगी, है ना। जब आपस में दोनों लड़ने लगे, तो शंकर भगवान का चेला था बाणासुर। जब चेला है तो भैया चेला ने गुरुजी को याद किया, बोले गुरुजी अब तो बचाओ, ये आ गए हैं मारने हमको वासुदेव कृष्ण। बोले अच्छा, बोले हम तुम्हारे गुरु हैं तो पीछे हम भी नहीं हटेंगे हमारा। तो गुरुजी आ गए लड़ने। जब लड़ने आए तो क्या हुआ, बोले बाणासुर का पक्ष लेकर स्वयं कृष्ण से युद्ध किया था, उसी प्रकार यदि भीष्म पितामह ने कौरवों का पक्ष लेकर श्री कृष्ण से युद्ध किया, तो इसमें भक्ति की हानि क्या हुई? अब ये बताओ, भगवान शंकर ने अगर भगवान कृष्ण से युद्ध किया, तो क्या वो आपस में विरोध करते हैं क्या? ऐसा है क्या? मान लेंगे क्या? नहीं मानेंगे ना, क्योंकि वो एक एक सिचुएशन ऐसी उस समय फंस गई थी कि भगवान शंकर को भी आना पड़ा युद्ध के लिए, है ना। ओ, वो अपने वचन में बद्ध हो गए। अब जो भी मानो, गुरु चेला को आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे पीछे हम हैं, तो जब वचन दे दिया तो वचन को तो निभाना पड़ता है भाई। तो वैसे ही भगवान भी, ऐसे ही भीष्म जो है वचन में बंध गए, तो क्या करें, हम वचन में बंध गए तो बंध गए, लड़ेंगे तो वहीं से। अच्छा, चाहे भले ही सामने भगवान ही क्यों ना हो, भाई शंकर जी के भी तो आराध्य भगवान श्री कृष्ण है, उनसे लड़े। ऐसे ही भीष्म भी लड़ गए तो कौन सी बड़ी बात है, परंतु अंदर में तो भक्ति ही है ना। तो ये तो उनको भी पता है कि मेरे बाणों से भगवान का मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन युद्ध नीति के अनुसार उन्होंने युद्ध भी किया। तो इसमें भक्ति की कोई हानि नहीं है, क्योंकि वो अंदर की बात तो दोनों ही जानते हैं, है ना, अंदर क्या है। तो इस बात से इस चीज को समझ सकते हैं आप कि क्यों भीष्म पितामह ने युद्ध करा और उनके अंदर क्या था। ये थोड़ा आप डिटेल में आप समझ पाए होंगे। तीसरी बात कह रहे हैं, श्री कृष्ण भूभार हरण के लिए महाभारत युद्ध में आसुरी शक्तियों का ध्वंस कर धर्म की प्रतिष्ठा करना चाहते थे। भाई श्री कृष्ण भगवान तो क्यों ही आते, भगवान क्यों ही आते हैं, बोले जब जब तब तब प्रभुधर विविध शरीरा। भगवान अनेक प्रकार के शरीरों को धारण करते हैं, कब? जब धर्म की हानि हो जाती है और अधर्म का उत्थान होने लगता है, तब भगवान को आना पड़ता है। बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, और जब असुर और अधम अभिमानी लोग जब बढ़ने लगते हैं, तो भगवान उनके दमन के लिए आ जाते हैं। तो कह रहे हैं कि वही भगवान क्या करना चाहते थे, बोले अधर्म रूपी दुर्योधन का दमन करके सत्य रूपी धर्मराज युधिष्ठिर का राज्य लाना चाहते थे। भाई अधर्म का कली का अंश है दुर्योधन, और युधिष्ठिर धर्म के अंश हैं, भाई धर्मराज सेना के अंश हैं। तो धर्म इधर है, अधर्म उधर है। तो भैया जब धर्म का बोल अधर्म का बोलबाला है, तो भगवान तो उस अधर्म के बोलबाले को नीचा करके धर्म का बोलबाला ऊपर कर देते हैं। तो वही बात है।
कह रहे कि यदि भीष्म पितामह एवं गुरु द्रोणादि विपक्ष की सहायता नहीं करते तो महाभारत युद्ध कदापि संभव ही नहीं होता। अब सोचिए, अगर भीष्म इत्यादि और द्रोणाचार्य और कृपाचार्य और इन सबको निकाल दिया जाए, कर्ण इत्यादि को, तो क्या युद्ध हो पाता क्या? दुर्योधन की इतनी सामर्थ्य थी कि वो उनके सामने खड़ा भी हो पाए? नहीं। तो इसलिए, लेकिन लीला संपादन तो करना है, असुरों का संहार भी करना है, तो अपने कुछ आदमी भेज दो भाई उधर, बढ़िया बढ़िया योद्धा खुद ही भेज दिए अपने 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 भक्त भीष्म इत्यादि, बोले तुम उधर से लड़ो और तुम्हारे चक्कर में इनको भी लपेट देंगे सबको, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भीष्म जी को भगवान ने इसलिए वहां नियुक्त किया, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि भगवान भीष्म तो पार्षद भी हैं भगवान के, नित्य पार्षद हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण ने स्वेच्छावश अपनी योग माया का आश्रय लेकर भीष्म के हृदय में विरोधी पक्ष से युद्ध करने की प्रेरणा दी थी। भाई ये सब योग माया का किया करा है, भगवान तो योग माया से ही सारे काम कर देते हैं अपने, उन्हें जाके बोलने की जरूरत नहीं है भीष्म जी से कि आप ऐसा करो, वो बैठे बैठे वहीं से कर देते हैं। इसलिए भीष्म ने कौरवों का पक्ष लेकर श्री कृष्ण की प्रीति ही संपादित की थी। इसलिए भगवान जो चाहते थे वही तो करा भीष्म ने। इतने सारे जो जितने भी योद्धा थे सब सोचते थे कि हमारे सेनापति भीष्म है, अरे हमको कौन मार सकता है, इच्छा मृत्यु का वरदान है इनको, इसलिए वो उनके पीछे भग लिए। और उन्हें ये पता नहीं है कि जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, बेटा तुम मारे जाओगे और वो भी जाएंगे ही, पर वो तो उनकी लीला संपादन के लिए आए थे। चौथी बात, श्रील जीव गोस्वामी पाद ने श्रीमद् भागवत के एक श्लोक की टीका में यह भावना व्यक्त की है कि महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण की इच्छा से भीष्म पितामह के हृदय में आसुरिक वृत्ति का प्रवेश होता था, जिसे तादात्म्य होकर भीष्म श्री कृष्ण के प्रति तीक्ष्ण बाणों का प्रयोग करते थे। तो आसुरी वृत्ति का प्रवेश होता था किसके अंदर? भीष्म पितामह के अंदर। कौन करता था? श्री कृष्ण भगवान उत्पन्न करते थे ताकि ये मुझ पर बाण चलावें, ऐसा। पांचवी बात, और इसमें कह रहे हैं कि वृत्ति जिससे तादात्म्य होकर भीष्म उसमें तादात्म्य कर लेते थे उस वृत्ति में, और उस वृत्ति के द्वारा प्रेरित होकर के वो उनके ऊपर बाण चला देते थे। अन्यथा भीष्म जैसे शुद्ध भक्तों के लिए ऐसा करना असंभव हो जाता, क्योंकि बिना वृत्ति के आए हुए भगवान पर बाण कैसे ही वो चला सकते हैं, या पांडवों पर भी कैसे चला पाते, जब तक अंदर से वृत्ति नहीं होगी। तो वो वृत्ति भगवान उत्पन्न कर रहे थे, अंदर से शत्रुता पैदा कर रहे थे, आसुरी प्रवृत्ति उनके अंदर भेज रहे थे ताकि वो बाण चलावें। पांचवी बात, परम भक्त भीष्म पितामह साधारण साधक भक्तों को शिक्षा दे रहे हैं कि मुझ जैसा व्यक्ति भी यदि विषयी का अन्न जल ग्रहण करेगा और उसका संग करेगा तो उसकी बुद्धि विकृत और उसका विवेक नष्ट हो जाता है। हम लोगों को क्या शिक्षा दे रहे हैं भीष्म पितामह? कि दुष्ट व्यक्ति का अन्न जल अगर तुमने ग्रहण कर लिया एक बार भी, दुष्ट व्यक्ति का, तो क्या करेगा? बोले उसकी बुद्धि विकृत हो जाएगी, और बुद्धि विकृत होने से उसका विवेक नष्ट हो जाएगा, और जब विवेक नष्ट होगा तो वो उसका पतन अवश्य ही अवश्यंभावी है। क्योंकि इसलिए कहते हैं किसी का भैया 1 रुपया भी उधार मत लो, और उधार ले तो तुरंत दे दो। क्या पता कैसा पैसा लेके तुम बैठे हो, तुमने प्रयोग कर लिया अपने लिए। और खाने से बचो, ये नहीं है कि किसी के यहाँ भी चले गए हो तुरंत खाने लग गए महाराज। जब तक व्यक्ति के बारे में पता ना हो कि ये कैसा व्यक्ति है, तब तक उसके भोजन भी नहीं, छुआ हुआ भोजन भी ना ग्रहण करे, क्योंकि वो सीधा अटैक तुम्हारी बुद्धि पे ही करता है। ठीक है, तो वही यही शिक्षा हमको दे रहे हैं कि मैंने दुर्योधन का संग किया और उसके द्वारा दिया गया अर्थ और धन मैंने प्रयोग किया, और भोजन भी प्रयोग किया, उससे मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, और रक्त की एक एक धार जो रक्त जितना था वो सब बह गया बाणों की सैया में जब वो लेटे।
छठी बात, जिस प्रकार भगवान ने जय विजय की यह इच्छा जानकर कि वो मेरे युद्ध लालसा को पूर्ण कर मुझे तृप्त करना चाहते हैं, जय विजय में विरोधी भाव संचारित करने के लिए सनकादि ऋषियों को आकर्षित किया और उनसे जानबूझकर अभिशाप दिलवाया। भाई जय विजय को तो आप लोग जानते ही हैं, भगवान श्री कृष्ण के जो वैकुंठ लोक में विष्णु रूप से भगवान रहते हैं, उसमें जय और विजय नाम के दो उनके द्वारपाल हैं। वो हमेशा सदैव वहां रहते हैं। अब जय विजय चाहते थे कि भगवान, क्योंकि भगवान बड़े बलशाली हैं, युद्ध बहुत करते हैं, तो उन्होंने भी सोचा कि भगवान की इस लीला को, मतलब युद्ध करने की इच्छा को हम भी पूर्ण करें। युद्ध लालसा को पूर्ण कर मुझे तृप्त करना चाहते हैं और इनसे वो मुझे ही तृप्त करना चाहते हैं, भगवान को युद्ध से प्रसन्न करना चाहते हैं। देखिए, है ना। तो फिर भगवान ने क्या किया, बोले अब इनको भाई युद्ध करना पड़ेगा। भाई युद्ध किससे किया जाता है? विरोधी से किया जाता है। अब विरोधी बनने के लिए शत्रु बनना पड़ेगा। शत्रु के लिए महाराज ये शत्रु बनेंगे कैसे? तो बोले चलो इनको साप दिलवा दो। क्या करवा दो? साप। मतलब भगवान के लिए सब एक खेल है, सब कुछ खेल चल रहा है। हम लोगों के लिए सुख दुख में हम मरे जा रहे हैं, लेकिन भगवान हमसे खेल रहे हैं। उनके लिए तो खेल है। क्या है? जैसे एक बच्चा होता है छोटा, तो कुछ गांव के बच्चे होते हैं, वो बाहर जाते हैं, रेत में खेलते हैं, तो कोई बच्चा घर बना देता है, कोई कुछ बना देगा, कोई कुछ बना दे, कोई गुड़िया, कोई गुड्डा, कुछ ऐसे तरीके से बना लेते हैं। और जैसे ही खेल पूरा हो जाता है, तो उन्हीं गुड्डे गुड़ियों घरों में लात मार मार के सब मिटा मिटू सब चल देते हैं। तो क्या उनके प्रति कोई मोह था क्या बच्चों के अंदर? वो खेल है और उसको मिटा के चल रहे। ऐसे ही भगवान भी यही करते हैं, हम लोगों को पैदा करते हैं और किसी को कहीं पैदा कर दिया, किसी को कहीं पैदा कर दिया, किसी को कैसा बना दिया, किसी को कैसा बना दिया, किसी को लंगड़ा बना दिया, किसी को लूला बना दिया, किसी को बहरा बना दिया, किसी को बढ़िया बना दिया, किसी को सुंदर बना दिया, किसी को अभिमानी बना दिया, किसी को ईर्ष्यालु बना दिया। ऐसे वो जो है बनाते रहते हैं, है ना। क्यों? हर तरीके का भाई, लीला में तो हर तरीके का इंसान चाहिए ना। तो वो हमसे खेल रहे हैं, है ना। और हम लोग बस भटक रहे हैं इसी चीज में। हम लोग सोच रहे हैं कि क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, बस वो एक दिन तुम्हारा लीला संवरण करेंगे, शरीर पूरा हो जाएगा तुम्हारा, तुम चले जाओ कहाँ, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कहाँ थे। 10 20 50 साल, 100 साल, 100 साल तो छोड़ो, 50 60 साल में निकल लेता आदमी। और ज्यादा से ज्यादा 10 साल और जी जाएगा, क्या ही कर लेगा उसमें। आधी तो वैसे भी निकल गई है, हम लोगों की भी आधी और निकल जाएगी। क्या कर लिए। तो इतना ज्यादा सोचने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो खेल रहे हैं। तो ही भगवान कह रहे हैं ना, तो उन्होंने सांप दिलवा दिया। तो सांप के लिए क्या करा, उन्होंने बुलाया। किसको बुलाया? बोले सनकादि ऋषियों को बुलाया। बोले ऋषियों का सांप जो है वो सत्य माना जाता है। तो उन्होंने, यह केवल अभिशाप, केवल दिखावा था मात्र भगवान का। वैकुंठ में ना तो किसी को क्रोध आता है और ना किसी को सांप कोई दे सकता। भाई बैकुंठ में ही तो गए थे भगवान के दर्शन करने, और बैकुंठ में क्रोध कैसे आ सकता है किसी ऋषि, वो भी ऐसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषियों को वो आ गया क्रोध। ये तो कुछ अजीब सी बात नहीं लगती है? आप खुद सोचिए कि उनके अंदर क्रोध कहाँ से आ जाएगा वहां, वो भी बैकुंठ में। जबकि बैकुंठ तो भगवान का आनंदमय लोक है, वहां तो केवल आनंद है, वहां तो है ही नहीं कुछ। तो इसलिए भगवान के ही प्रेरणा से, ये प्रीति विधान के लिए उन्होंने स्वयं विरोधी भाव की याचना की थी। इससे उनकी भक्ति की हानि नहीं हुई, तो इससे जय विजय उनके अभक्त थोड़े माने जाएंगे। रावण को, कुंभकर्ण को, शिशुपाल को, दंतवक्त्र को, हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? ये भगवान के शत्रु हैं। परंतु सत्य बात तो यह है कि वो शत्रु नहीं है, वो भगवान की ही लीला संपादन के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए शत्रुता भाव को अपने अंदर वो लेके आते हैं। तो इससे उनकी कोई भक्ति की हानि नहीं होती है, वो सदैव वैकुंठ लोक में जय विजय के रूप में रहते हैं।
यदि भीष्म पितामह श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के बदले उन्हें वध करने की इच्छा से तनिक भी विरोधी व्यवहार करते तो भक्त पद से सर्वदा के लिए पतित हो जाते। यदि भीष्म पितामह श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के बदले उन्हें वध करने की इच्छा से तनिक भी विरोधी व्यवहार करते तो भक्त पद से सर्वदा के लिए पतित हो जाते। भीष्म पितामह ने महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण की स्तुति की है, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में इस प्रकार है। युद्धितुरगरजो विधूम्रवेश्व प्रचलुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशितशरैर्विवेद्यात्मा विवेद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्णात्मा। ये श्लोक भी बहुत लंबा खिंच जा रहा है, समझे कि नहीं? तो लेकिन भीष्म पितामह के और उनके लीलाओं के बारे में और उन्होंने जो भगवान के प्रति जो उनके लीला संपादन में जो सहयोग किया है उसको समझाने के लिए यहाँ इतनी सारी व्याख्या दी जा रही है, क्योंकि भीष्म पितामह को क्या है लोग गलत समझ लेते हैं। इसलिए आपको बहुत कुछ चीजें पता पड़ी, कुछ आप इसमें पॉइंट नोट भी कर लेना और कोई क्वेश्चन हो तो इसमें मुझसे आप पूछ भी सकते हैं, है ना, बाद में। लेकिन आप ये सुन रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो मैं आज ये यहाँ बता रहा हूँ वो 99% लोगों को पता नहीं है। 99% केवल 1% जानते हैं, और उन 1% में आप लोग भी हैं, हम लोग भी हैं, ठीक है ना। जो हम लोग इतने भाव यहाँ भीष्म पितामह के लिए बताए कि वो क्यों लड़े वहां से, है ना, और ये बात है। ठीक है ना। तो आज की कक्षा हम लोग यहीं समापन कर रहे हैं, क्योंकि आज मैं किसी काम से थोड़ा बाहर भी आया हुआ हूँ। तो लेकिन ये प्रसंग बड़ा रोचक है और इसको हम आधी कक्षा को अब कल लेंगे, है ना, क्योंकि अभी थोड़ा समय ज्यादा आ रहा है, मुझे वापस भी जाना है कहीं, वापस जहाँ नुकसान अपना चल रहा है और मैं कहीं और आया हूँ। तो आज की कक्षा को इतना ही रखते हैं। आप तो विश्राम में, वैसे 40 मिनट की कक्षा काफी होती है, इनफ है, तो इसलिए, है ना। तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और पिछली वाली वीडियो मैंने डाल नहीं पाया हूँ यूट्यूब पे, तो कक्षा पूरी ले लिया करिए और जो लोग लेना चाहते हैं उनको भेज भी दिया करिए, ठीक है ना। तो अभी के लिए चलते हैं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।